हरे कृष्णा राधे राधे। आज आमलकी एकादशी यानी कि रंग भरनी एकादशी के पारण दिवस पर सुनिए तुलसी माता की दो पुरानी कथाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी जो कि रोज तुलसी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात को तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगी तो वे किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सभी को देना, और सभी सुनने वाले और कहने वालों की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो दोस्तों, अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा सुना रही हूँ। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसको समझ आने लगी। वह तब से ही तुलसी माता का पूजन अर्चन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया। ससुराल में प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी दो जेठानियां थी। वे दोनों ही उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को ही उससे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या होती थी। इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती। एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति को देखकर तुलसी माता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो क्या देखती है कि उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। ये देखकर तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई भी चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह जल्दी तो उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन भी कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां उसका मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम तो धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है, देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दी। तब देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से यही सब प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उस देवरानी पर करी वैसे ही हम सब पर भी करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।